हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 14.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हमारे रह गए थे वो कराऊंगी। ठीक है, देखो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। 6 में आपको नहीं कराऊंगी, 6 आप कट कर देना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 से करते हैं। चलो, आपसे यहाँ कह रहे हैं द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 780 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 26, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। तो देखो यहाँ पैरेललोग्राम की बात कर रहा है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमने पहले भी पढ़ रखी है ना। अगर आपको किसी को वो प्रॉपर्टीज़ दोबारा से याद करनी है तो आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने वैसे उसकी वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, मैं आपको उसकी लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, आपको हाइट निकालनी है। तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला पता है क्या होता है? वो होता है बेस इंटू हाइट। अब एरिया तो मुझे दे रखा है 780, बेस मुझे दे रखा है 26, कह रहा है एक साइड है 26, तो मैंने मान लिया वही मेरा बेस है। हाइट मुझको यहाँ निकालनी है, तो देखो कितनी आसानी से यहाँ पर हाइट निकल गई। 780 डिवाइडेड बाय 26, इसको डिवाइड करो और आपकी हाइट आ गई। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप ये आसानी से कर सकते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, कह रहा है इफ वन साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 15, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। बात कर रहा है एल्टीट्यूड की। तो देखो एल्टीट्यूड का मतलब यहाँ पर हाइट ही है। एल्टीट्यूड, हम एल्टीट्यूड को हाइट ही बोलते हैं। ठीक है, फिर वही यहाँ पर मुझे एक साइड दे रखी है, हाइट निकालनी है, और आगे कह रहा है इफ़ द एरिया इज 375। तो एरिया कितना है? 375। तो कैसे करेंगे? वही सेम फॉर्मूला लगा दो, बेस इंटू हाइट। तो एरिया हो गया 375, बेस मुझे 15 दे रखा है, हाइट मुझको निकालनी है। तो अब की बार हाइट निकालनी है, तो 375 डिवाइडेड बाय 15 आपका आंसर। फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी शेप क्यों ना हो उसका एरिया निकाल सकते हो, अगर आपको उसके फॉर्मूलेज याद है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 9th का नाम से द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। चलिए अब यहाँ पर बात आ गई है किसकी? ट्राइंगल की। कह रहा है हाइट एंड बेस ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 4:5। इफ द एरिया इज 640, फाइंड द बेस एंड हाइट। कह रहा है अगर इसके ट्राइंगल की बेस और हाइट मतलब ये है इसकी, हमें ये रेशो में दे रखी है। तो अब आपको याद होगा जब भी हमें कुछ चीज़ रेशो में दे रखी होती है तो हम हमेशा x मान के करते हैं नहीं करते। तो हम इसका जो बेस है वो 4x मान लेते हैं और जो हाइट है वो 5x मान लेते हैं। अब इसका एरिया तो मुझको दे रखा है, लेकिन मुझे बेस और हाइट निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालूंगी तो निकल जाएगा। तो पहली बात तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया मुझको पता है 640 है, हाफ बेस मुझको पता है 4x है और हाइट मुझको पता है 5x है। ठीक है ना, तो ये हो गया मेरे पास 640 इंटू में 2, ये डिवाइड का था उधर जाके मल्टीप्लाई का, और ये हो गया 20x²। 4 5 जा 20 और x इंटू x² तो अब आपके पास क्या बचा? ये बचा आपके पास इंटू में 2। ठीक है, तो अब x² कैसे निकालोगे? 640 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 काट दिया, इस 2 से इस 2 को काट दिया, तो x² कितना आ गया? 64। लेकिन मुझे तो x की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ x² की आई है, तो 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का, है ना। 8 8 चाहिए तो 64 होता है। स्क्वायर्स मैंने आपको याद करवाए थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर काट दिया, x आ गया 8, आ गया ना x 8। तो एक आपने 4x माना था तो 4 इंटू 8 करके 32 आ गया। एक आपने 5x माना था तो 5 इंटू 8 करके कितना आ गया? 40 आ गया। आगे सेंटीमीटर लगा दो, तो आ गए आपके बेस और हाइट जो आपको निकालने थे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ भी आपको कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाफ बेस इंटू हाइट ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपसे कह रहा है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर रीजन इज 3136। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पहले से ही दे रखा है। इफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड इज 64, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेस। फिगर बनाते हैं पहले इसकी। ये है, कह रहा है इफ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वर्टेक्स मतलब मान लो इस वर्टेक्स से टू द अपोजिट साइड, इस पे ये परपेंडिकुलर डाला है मैंने। परपेंडिकुलर मतलब ये इसकी हाइट है, ये मुझे दे रखी है 64, तो मुझे ये बेस पूछ रहा है कितना होगा बताओ। तो देखो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है। ठीक है, यहाँ लिखती हूँ मैं दोबारा। तो एरिया मुझे गिवन है इज इक्वल्स टू हाफ, बेस नहीं पता मुझे, हाइट मुझको पता है यहाँ पर 64 है। आप चाहो तो बेस को x मान के भी कर सकते हो। ठीक है, तो 3136, ये 2 डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई का हो गया, 64 मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड का हो गया। बस सॉल्व कर दो, आपका बेस आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बस।
ठीक है ना। आप चाहो तो इस बेस को x भी मान सकते हो और उसके बाद लास्ट में लिख देना लेंथ ऑफ इट्स बेस इज, जो आंसर है वो लिख देना। ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 12 एंड हाइट इज 18, फाइंड द एरिया। ये तो बहुत आसान दे दिया। एरिया क्या होता है मेरे पास, बेस इंटू हाइट। अब मुझे यहाँ पर बेस भी दे रखा है कितना 12 और हाइट भी दे रखी है 18, बस मल्टीप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ क्या है, सेंटीमीटर लगाओगे मल्टीप्लाई करके, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओगे। जब भी हम किसी भी चीज़ का एरिया निकालते हैं तो हमेशा स्क्वायर लगाते हैं। मैं ये खाली आपको पैरेललोग्राम के लिए ही नहीं कह रही, किसी का भी एरिया, फिर चाहे वो स्क्वायर का निकालो, आप रेक्टेंगल का निकालो, ट्रेपीजियम का निकालो, ट्राइंगल का निकालो, पैरेललोग्राम का निकालो, एनी शेप, एरिया में हमेशा स्क्वायर ज़रूर लगता है यूनिट के ऊपर। ठीक है। चलिए आ गए हम लास्ट क्वेश्चन पे, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। यहाँ हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो देखो अगर आप फिगर देखो ना तो फिगर में ABCD आपके पास सिर्फ इतना ही है। एक सेकेंड, ये इसका आपको एरिया निकालना है। तो पैरेललोग्राम का एरिया तो मेरे पास, जो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ तो वो बेस इंटू हाइट होती है। हाइट तो यही चल जाएगी मेरी 12, इतना ही ऊंचाई होगी इसकी भी, तो हाइट तो चलो मुझे मिल गई। अब बात आती है बेस की। अब आप यहाँ पर देखो ज़रा, एक सेकेंड रुको, मैं आपको इससे बताती हूँ। देखो ये जो इतना दे रखा है ये 10 है, ठीक है, और जो ये पूरी दे रखी है नीचे वाली लाइन 80, सॉरी ये जो C वाली है ये आपको 30 दे रखी है। आपको तो सिर्फ इतनी चाहिए ना DC। तो क्या करें, अगर मैं 30 में से 10 को माइनस कर दूँ तो मेरी 20 जो है ये वाली आ जाएगी, क्योंकि जब ये पूरी लाइन, ये वाली जो पूरी लाइन है ये 30 है और जो ये इतना सा ये 10 है, तो बाकी का बचा हुआ 20 होगा फिर तो, है ना। तो बेस मेरा यहाँ आ गया 20, बस अब दोनों को इंटू करना है और मेरा एरिया आ जाएगा। यूनिट में क्या लगाऊंगी, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाऊंगी। ठीक है, तो फिगर आपको बनानी है इसमें। ठीक है ना। चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। मैं जल्दी से आपको कॉपी वर्क दिखा देती हूँ। सॉल्यूशन 7 आपके पास ये रहा, सॉल्यूशन 8 और सॉल्यूशन 8 ही है, ये 9 उसके नीचे है। ये आपके पास है सॉल्यूशन 9। ठीक है, उसके बाद है ये सॉल्यूशन 10 है, जिसमें मैंने फिगर बनाई है उसमें आपको भी फिगर बनानी है। उसके बाद सॉल्यूशन 11 और सॉल्यूशन 12 ये रहा। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।